में बात आज कच्छ की करेंगे। कच्छ के चुनावी रण की बात, कच्छ के मशहूर रण उत्सव की बात। हम आपको रण उत्सव के रंग भी आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कच्छ की चुनावी तासीर समझना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि बीजेपी के गढ़ कच्छ की जनता इस बार किसके साथ है। कच्छ की जनता एक बार फिर बीजेपी के कमल निशान का साथ देगी या फिर 22 साल बाद कांग्रेस के हाथ निशान को वो आजमाना चाहती है। ऐसे तमाम सवालों की पड़ताल करती हमारी एक कच्छ की स्पेशल चुनावी चौपाल आप देखिए। इंडिया न्यूज की चुनावी चौपाल आज कच्छ के भुज से होगी। पीछे आपको दिखा दूं, आईना महल है जो कि पहचान है भुज की, बड़ा महल है। नीचे आप सरोवर देख सकते हैं, पीछे जो आपको इमारत दिखाई पड़ रही है, एंशिएंट इमारत है, उसी को कहते हैं आईना महल। इसी के पास से आज करेंगे चुनावी चौपाल, जानेंगे कि भुज का मुद्दा क्या है, भुज में राजनीति किस तरीके से चल रही है, बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है, ये सब कुछ जानेंगे भुज की जनता से। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हमारे साथ होंगे, उनके समर्थक हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ व्यापार वर्ग से जुड़े लोग जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत बीजेपी से करता हूं, भुज का अहम मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी भुज के अंदर? भुज का अहम मुद्दा विकास ही है। बीजेपी गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट ने हर तरह से विकास किया है। आप देख लीजिए, 2012 में यहाँ पर खाली 9 गैस एजेंसी थी। यूपीए गवर्नमेंट ने पूरा अटका के रखा था। आज 23 गैस एजेंसी पूरे कच्छ में है और 5 पाइपलाइन में है। आज आप पूछ लीजिए, किसी भी 24 घंटे के अंदर आपको गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। आज घर घर जाके नरेंद्र मोदी साहब की उज्ज्वला योजना से हमने सिलेंडर बांटे हैं, गरीबों में बांटे हैं। मतलब विकास के नाम पे लड़ेंगे। आप मानते हैं कि विकास बड़ा मुद्दा है भुज का? ये कह रहे हैं विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। विकास के नाम पे वो लोग पागल हो गए। अभी मैं आपको बताऊं कि भुज की हमारी हालत क्या है। आप देखेंगे तो जो सरकार के रास्ते हैं पूरे 3-3 मीटर के खड्डे हुए हैं। एक दूसरा हमारा पुरोठा जो मिलता है, पुरोठा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमको गैस का हुआ है। अरे भाई साहब, केरोसिन गरीबों का आप बेचते हो, उसमें छापे में भी आ रहा है कि आपने 47 लाख का घोटाला किया है और आप बोल रहे हो गैस दिया है हमने। दूसरा कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं नर्मदा का हम पानी देते हैं, लेकिन 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहे यहाँ पे। 15 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, कह रहे हैं 47 लाख का घोटाला भी हुआ है। विकास की आप बात करें, कह रहे हैं सिलेंडर मिल नहीं रहा है, घोटाला हुआ है, रोड की हालत खराब है। मानते हैं इस बात को आप? हार के ऊपर हार के ये लोग, कांग्रेस के वाले लोग जो बौखला गए हैं, अगर घोटाले हुए हैं, अगर रास्ते पे खाड़े हैं, अगर पानी नहीं आ रहा है, तो हर बार हर चुनाव में जनता क्यों हमें जिता रही है? हमें क्यों वोट दे रही है जनता? किस मुद्दे पे जनता वोट दे रही है? क्या ये बात कांग्रेस को पता नहीं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में क्यों भारी बहुमत से जीत रही है? अगर विकास नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों हर बार जीत? वैलिड पॉइंट है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, विकास नहीं होता तो इतने साल से बीजेपी क्यों जीतती? क्यों कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ी? अगर इतना ही विकास ये बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात में किया है तो क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर घर घूमना पड़ता है? क्यों बूथ लेवल पर उनको जाना पड़ता है? हर जगह कहीं भी विकास नहीं हुआ है। हर जगह विकास का नारा दिया था जो आज खुला पड़ गया है, और इस प्रकार से खुला पड़ गया है कि अब वो बौखला गए। आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने, ये एक वैलिड पॉइंट ये उठा रहे हैं कि भाई अगर इतना विकास हुआ था तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जमीन पर क्यों उतरना पड़ा? ये बात की चर्चा सब लोग। इन लोगों को दिन में भी सपने आते हैं, सरकार बनाने के सपने देख रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए, ये धरती पे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ डे टू डे बात करे, हमारे साथ डिबेट करे, हमको सिखाए, तो क्या गलत है? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आ नहीं सकते। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करती है। इतने साल से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम देखिए, सोनिया 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 सोनिया, अभी राहुल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है इन लोगों को मालूम है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग पहचान गए हैं। कॉमर्स चैम्बर से आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि जीएसटी के बाद जो उद्योग जगत था या यहाँ पे जो उद्योगपति थे, जो लोग काम करते थे, व्यापार करते थे, उनको दिक्कत आई है व्यापार करने में? आई थिंक जो ऑफिशियल बिजनेस कर रहे हैं इनको दिक्कत नहीं आई है, और मैक्सिमम जो अर्थक्वेक के बाद जो रिहेबिलिटेशन हुआ, ट्रेड इन इंडस्ट्री का भी इतना डेवलपमेंट हुआ। आई थिंक अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेटिव बिजनेस स्ट्रक्चर इधर है, और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं आया है। नो डाउट लगता है जीएसटी बिल्कुल ठीक है। नो, जीएसटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जीएसटी वाज नॉट देयर विथ आवर नेशन, बट जीएसटी से जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारा देश है, तो 100%
थोड़ा ब्रेक आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जीएसटी इज मस्ट फॉर दिस कंट्री। और मानते हैं आप भी इसी? बिल्कुल, जीएसटी की मैं नहीं, जीएसटी कंपलसरी है और रहना चाहिए, क्योंकि जो चिट्ठा का व्यापार था पूरे व्यापारी आलम में, चिट्ठा का या 2 नंबर का, वो 2 नंबर का व्यापार से गवर्नमेंट की तिजोरी में बिल्कुल रुपया नहीं आते थे। ये पीछे आईना महल है। आईना वो होता है जो आपकी सूरत दिखाता है। आज यहाँ पर तर्क हो रहा है, वितर्क हो रहा है, लोग एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, लेकिन जब सरकार बनेगी तो जनता आईना जरूर दिखाएगी। कैमरामैन शरद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, भुज। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं चुनावी रंग में सराबोर कच्छ के मशहूर रण उत्सव की रंगारंग तस्वीरें। गुजरात में जहां एक और राजनीतिक पारा गर्म है, लेकिन आज हम आपको उस जगह ले चलते हैं जहां राजनीति के आगे भी दुनिया। जी हाँ, कच्छ में आपको ले चलेंगे, व्हाइट डेजर्ट में ले चलेंगे, और खास बात यह है कि रणोत्सव चल रहा है और बताएंगे कि कैसे बंजर जमीन पे भी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि विश्व के लोग यहाँ आए और कहें कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। एक तरफ गुजरात में चुनावी घमासान चरम पर है, तो दूसरी तरफ कच्छ में रण उत्सव चल रहा है। उत्सव उस कच्छ में जो रेगिस्तानी जमीन पर किसी करिश्मे की तरह है। हम आपको रण उत्सव के रंग दिखाएंगे, लेकिन जब मौसम चुनाव का हो तो भला रण उत्सव चुनावी रंग में सराबोर होने से कैसे अछूता रहता। लिहाजा पहले रण उत्सव में चुनावी तराने सुनिए। इधर आई है विकास ने लाइन, भाजपा सरकार इधर आई है, ए विकास ने लगी, ए गरीबों ने रोजी रोटी दिया, ए गरीबों ने रोजी रोटी दिया, પછી વિકાસી કાશી થઈ જાગ લાલ સનેડો 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 લાલ સનેડો। रण उत्सव में ये गीत विकास का है। ये गीत बीजेपी के चुनावी मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। आपने हिंदी वाले तराने तो सुने, अब गुजराती धुन भी सुनिए। सनेडो सनेडो हम जी ने हाँ पढ़ जो लाल सनेडो 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 लाल सनेडो, सौनो साथ सौनो विकास लाल सनेडो, सौनो साथ सौनो विकास लाल सनेडो, हे सनेडो 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 सनेडो। दरअसल रण उत्सव के जरिए कच्छ के लोक कलाकारों को न सिर्फ अपनी कला दिखाने का बड़ा मंच मिलता है, बल्कि कमाई के लिहाज से भी ये बड़ा मौका होता है। रण महोत्सव में डेली एक्टिविटीज होती है, यानी कि जो लोक गीत हैं, लोक कार्यक्रम है, जो अगल बगल के गुजरात के स्थानीय कलाकार हैं उनको मौका दिया जाता है। पीछे आप देख सकते हैं ऐसे ही एक कार्यक्रम चल रहा है, जो गुजरात का जो लोकल संगीत है वो आपको सुनाई देता है। वो सब कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहता है, जिससे अगल बगल के जितने इलाके हैं गुजरात के, उनसे आए जो स्थानीय निवासी होते हैं वो उसको देखते हैं, और जो लोकल कलाकार हैं उनके लिए पैसे का जरिया बनता है। रण उत्सव में कठपुतलियों का खेल है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, मनोहारी दृश्य है। रेगिस्तान में ये पूरा का पूरा शहर टेंट का है। देखिए रात के वक्त ये टेंट सिटी कैसी दिखती है। डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है, लोगों का बिहेवियर, सब नए लोग यहाँ दिख रहे हैं। सभी को देख करके ऐसा लग रहा है पहली बार ही आ रहे हैं। कुछ लोग रिपीटेटिव भी आ रहे होंगे, तो यहाँ कर तरीके से डेवलप किया है जी, लगता है बढ़िया, वंडरफुल लगता है कि रेगिस्तान में कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा टेंट सिटी खड़ा कर दिया है। लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लोग आ रहे हैं। रण उत्सव बंजर रेगिस्तान में भी पर्यटन के जरिए कमाई का बड़ा जरिया है। हम इस समय रणोत्सव में हैं, अनिल जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, रणोत्सव क्या होता है, कच्छ में क्यों मनाया जाता है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ होता है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं?
रण उत्सव 2000 से एक्टिविटी ये शुरू हुई है, ये फेस्टिवल बनाना शुरू किया है। ये मोदी जी का एक इनिशिएटिव था जब वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, कि रण को किसी लोग बाग एज ए टूरिज्म कोई ज्यादा जानता नहीं था इस बारे में। रण उत्सव का मेन जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे जो सॉल्ट का रेगिस्तान बनता है वो मेन है, उसकी वजह से ही लोग उसी चीज को हम लोगों ने प्रमोट किया है। उसी का ये फेस्टिवल 3 दिन से शुरू हुआ था इनिशियली, फिर 2 वीक का हुआ, 1 वीक से स्टार्ट हुआ और चलते चलते ये एक 107 डेज का फेस्टिवल हो गया। अच्छा, कितना एरिया है सर? ये डेजर्ट एरिया कितना है टोटल? 500 स्क्वायर मीटर्स में, 500 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये पूरा एरिया आता है। 7 इसमें सब जितने भी कंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं ये सब टेंट्स के और क्राफ्ट्स के सारे क्राफ्ट्स में है और ये पूरा टेंटेड अकोमोडेशन है। इस बार का रण उत्सव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक ओर जहां कच्छ के रेगिस्तान में उत्सव का शोर है तो दूसरी ओर चुनावी रण में सियासी होड़ है। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, कच्छ, गुजरात।